एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 1 का VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन वही डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे। इसका पार्ट 1 रवि सर आपको बना चुके हैं। यदि आपको उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, या तो आप वहाँ मैथमेटिक्स 1 में जाइए, वहाँ सर्च करके आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। ठीक ना। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इनमें हम लोग जितना भी जो बचा हुआ है चैप्टर, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, उसके बाद सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, और जो कई प्रकार के और चैप्टर हैं, सारे चैप्टर को हम लोग कुछ कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उनमें से आपको अक्षर, ठीक ना, उसमें आपको जो अंक होंगे वो आपको चेंज रहेंगे। तो ये नहीं कहिएगा कि सर आप बताए थे तो नहीं आया क्वेश्चन। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ 3/2 x² - 1/3x का होल पावर 9 है, तो वहाँ अंक चेंज हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ अंक चेंज हो सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं कि सेम कॉपी आपको मिलेगा। ठीक ना, ये थ्योरी पेपर नहीं है कि आपको मान लीजिए कोई पूछ रहा है, ठीक ना, एग्जाम्पल के लिए रदरफोर्ड मॉडल तो लिखे हुए हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल वहाँ पूछेगा। ठीक ना, तो इस प्रकार का नहीं है। यहाँ मान लीजिए जो आपको अंक मिलेंगे, अंक चेंज रहेंगे। जो बच्चे देख रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को आपको हम पहले ही बता दे रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो यहाँ यदि आपको बनाने के लिए आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x के पावर 0 का फाइंड करना है, x के पावर 0 फाइंड करना है। ठीक ना, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो मान लीजिए यदि आपको बनाने के लिए आ जाएगा, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी अंक दिया रहेगा तो आप बना सकते हैं। मान लीजिए मिडिल टर्म फाइंड करना है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, ठीक ना, तो मान लीजिए जो आपको दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि सर यही, मतलब उसमें अंक चेंज होना, आपको बनाना आना चाहिए। अंक कुछ भी रहे, वहाँ कुछ भी आपको रहे लिखा हुआ। मेरी बात को समझ, इसलिए आपको पहला गाइड आपको ये दे रहे हैं। आपको एग्जाम के बाद ये नहीं करना है कि सर आपने क्वेश्चन दिया था नहीं लड़ा, क्योंकि मैथमेटिक्स है। आपको ऐसा नहीं कि यही आपको 3/2 x यही आपको नहीं आएगा, वहाँ अंक चेंज रहेंगे। चलिए हम लोग मुद्दा पर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, NP = 5, ठीक ना, इक्वल 20 × NP3, देन फाइंड वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 4 लाइन बनने वाला। यदि सॉल्व कीजिएगा तो 4 लाइन में ही बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से हम लोग परमुटेशन को शुरुआत करते हैं। ठीक ना, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बार इस प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए आपको याद रखिएगा। ठीक ना, इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने के लिए दिया गया है, 2 बार लिखे हैं, 2 बार पूछा गया है। ठीक ना, तो हो सकता है, याद कीजिएगा, आप थोड़ा इसको लिख लीजिए। जो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x का पावर 0 मैंने, ठीक ना, तो उसी प्रकार मान लीजिए ना केवल आप इंडिपेंडेंट ऑफ x आपको याद कीजिएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप वहाँ 5 टर्म 6 टर्म कोई भी टर्म, ठीक ना, तो कोई भी टर्म हो जो x का पावर 0 हो, तो x का पावर 5 1 2 3 5 कोई भी टर्म आप वहाँ फाइंड करने के लिए आपको आएगा। साथ ही साथ आप मिडिल टर्म भी फाइंड करना आपको आना चाहिए। इवन का क्या होता है, ऑड का क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से बाइनोमियल थ्योरम को बहुत ही अच्छे सीरीज से 5-6 वीडियो, एकदम शानदार वीडियो आपको शुरुआत से ना, फैक्टोरियल तोड़ने के बाद, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद, बाइनोमियल थ्योरम को शुरुआत से लेकर आपको हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। बहुत ही शानदार वीडियो है। ठीक ना, आप वहाँ सर्च में जाकर मैथमेटिक्स 1 में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप वहाँ से आनंद ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा है, यहाँ भी वही लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा है। 2 बार क्वेश्चन है। छात्र से एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, x का मतलब 5 टर्म 6 टर्म कुछ भी टर्म आपको फाइंड करने आ सकता है, आपको मिडिल टर्म ही फाइंड करने आ सकता है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक और इस प्रकार क्वेश्चन दिया है, 4th है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1 + x का होल पावर n, देन द कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू 10 14 15, ठीक ना, एंड 16 टर्म आर इन AP, देन फाइंड n। यहाँ भी n का पावर यहाँ भी n का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। जो इस प्रकार क्वेश्चन इस प्रकार का है। ठीक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन यहाँ है वही क्वेश्चन यहाँ भी है। क्या है, 2n + 1,
ठीक ना। परमुटेशन दिया हुआ है, उसके बाद n-1 का रेशियो में दिया हुआ है 2n-1 परमुटेशन n, ठीक ना। उसके बाद ठीक ना वो दोनों इक्वल होंगे किनके, 3:5 के, देन फाइंड n, ठीक ना। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको परमुटेशन से आते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बहुत आसान है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5-6 लाइन में बन जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक ना। फिर आप एक और क्वेश्चन दिया गया है आर का टर्म, ठीक ना। इफ द आर टर्म फाइंड इफ द आर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का होल पावर 20 हैज इट्स कोफिशिएंट इक्वल टू द, ठीक ना, इक्वल टू द देन दैट ऑफ द r + 4 टर्म द फाइंड r, ठीक ना। यहाँ r को फाइंड करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है। तो ये सारा बायनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस प्रकार कोफिशिएंट आपको दिया रहेगा, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ इक्वल टू दिया रहेगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, यदि आप जो बायनोमियल को अच्छी रीति से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन बनेगा। बाकी आपको मिडिल टर्म फाइंड करना हो, कोई भी टर्म फाइंड करना हो, इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करना तो बहुत आसान होगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपको अपडेटेड है, आर टर्म को फाइंड करने के लिए रहता है, ठीक ना। यदि आप पढ़े होंगे तो इसे भी आसान चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको बायनोमियल का, ठीक ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो इनमें क्या क्या हम लोग देखें, काफी से रिपीट करते हैं, ठीक ना, रिकॉल करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का इक्वेशन देता है, ठीक ना। इक्वेशन से एन टर्म फाइंड कर रहता है। कहाँ का क्वेश्चन है, परमुटेशन का क्वेश्चन है। कहाँ का है, परमुटेशन, ठीक ना। यहाँ भी परमुटेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है, एन टर्म को फाइंड करना रहेगा। किसी भी प्रकार का इक्वेशन दिया रहेगा वहाँ एन टर्म को फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दिया है, बार बार पूछा है, इसलिए हम भी बार बार लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं, ठीक ना। आपको यहाँ टर्म पूछे जा सकते हैं, 5th टर्म, 6th टर्म, 8th टर्म, एक टर्म या तो मिडिल टर्म, इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। इसको न कोफिशिएंट से दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। बस यही बायनोमियल थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छी रीति से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जल्दी सा, ठीक ना। आपको एग्जाम नज़दीक है, आपको पूरा प्रिपरेशन करना है, दिन रात पढ़ना है, मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करना है। आप बोर हो जाते हैं फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़िए, फिर आप 1-2 घंटा पढ़ देते हैं, फिर आप मैथमेटिक्स सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ये है सर्कल, ठीक ना। सर्कल से आपको 2 क्वेश्चन फिर आते हैं, बहुत ही आसान होता है सर्कल, ठीक ना। ये मेरा फेवरेट है, बायनोमियल और सर्कल इतना फेवरेट है तो हमको याद हो जाता है, बनाते बनाते हमको सारा क्वेश्चन याद हो जाता है, ठीक ना। सॉल्व करना भी ईजी हो जाता है। बायनोमियल हमारा बहुत फेवरेट है मैथमेटिक्स में, ठीक ना। सर्कल, तो यहाँ क्या दिया हुआ, फाइंड द सर्कल, ठीक ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4 6 3 6 एंड 1 2। इस प्रकार का एक क्या दिया हुआ है, आपको सर्कल का पासिंग थ्रू पॉइंट दिया गया है, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। इसी का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन एक और पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 1 2 -1 एंड 3 2, ठीक ना। तो ये सेम क्वेश्चन वहाँ कॉपी पेस्ट है। यहाँ क्या किया है, अंक चेंज किया है। तो हम पहले ही बता दिया कि अंक चेंज रहेगा, इससे मत कहिएगा कि सब नहीं आया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको इक्वेशन बनाने के लिए आएंगे। चलिए और वैराइटीज क्या है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 2, ठीक ना, एंड 3 -2 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x - 2y = 0, ठीक ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। इस प्रकार का इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक ना। ये भी इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया, ठीक ना। एक और क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। इस प्रकार क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू 2, 3, ठीक ना, परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2, 1 एंड 4, 5। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, ठीक ना, और एक क्या है, बायनोमियल थ्योरम हो। अब क्या क्या बचा है, इलिप्स से भी क्वेश्चन आते हैं, पैराबोला, कुछ हाइपरबोला भी दे देते हैं, ठीक ना, और कम्प्लेक्स नंबर, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बचा हुआ है। चलिए आप इसको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम साइड होते हैं। आप इसको या तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए हम साइड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आपको आना चाहिए इस प्रकार का सॉल्व करना। चलिए ले लिए, चलिए आपको हम नेक्स्ट ले जाते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ठीक ना, लाइन से क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रा द थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x + 2y + 3 = 0, ठीक ना, 3x + 4y + 7 = 0
एंड द परपेंडिकुलर टू y माइनस एक्स इक्वल 8। इस प्रकार का इक्वेशन ऑफ लाइन से दिया गया है क्वेश्चन, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है एलिप्स से, ठीक ना। एलिप्स से क्वेश्चन देखिए यहाँ भी वही क्वेश्चन है, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फोकस ऑफ 2,1, ठीक ना। इस प्रकार करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0 एंड, ठीक ना। इस प्रकार 1/√2 दिया हो, 1/2 दिया है, ठीक ना। सेम क्वेश्चन आता है, अंक चेंज करके आपको अलग अलग आ सकता है। इससे आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इस प्रकार से देखिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज द ऑरिजिन ऑफ द मेकिंग ऑफ द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन रूट अंडर 3x प्लस y इक्वल 1। इस प्रकार का लाइन से भी क्वेश्चन दिया गया, स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ भी क्वेश्चन है, ठीक ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस वाई प्लस z इक्वल 0 एंड 5x प्लस 6y माइनस 4, ठीक ना, इक्वल 0 एंड हुज परपेंडिकुलर 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल 0। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो जो हम बोल रहे हैं उससे आप सुनकर लिख सकते हैं। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको चाहिए, ठीक है, जो क्वेश्चन लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं हम लोग, क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन से आया है उसी क्वेश्चन से लिखे हैं। उसी क्वेश्चन को हम लोग रिसर्च करके कुछ क्वेश्चन डालते हैं ताकि आपको आवे, ठीक ना। हर एक क्वेश्चन को हम लोग जो प्रीवियस वर्ड पूछा गया है, मॉडल सेट पूछा गया है, हम लोग वहाँ से खोज कर क्वेश्चन एक साथ करके लिखना पड़ता है, सब रिसर्च करना पड़ता है। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स का हो, अन्य सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। यदि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खास करके यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SBT एग्जाम को अच्छी रीति से, यदि अच्छे मार्क्स लाना है तो आप SBT का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मॉडल सेट सॉल्व कीजिए। यदि उस छात्र को बोल रहे हैं जो सरकारी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके पास अच्छा नोट्स नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, मॉडल सेट नहीं है, तो नंबर 1 क्लासेस आपको हेल्प करने के लिए, ठीक ना, ये व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहे हैं, वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिए। हाँ, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है ना, आपको 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, ठीक ना, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपको अच्छी रीति से स्कैन किया हुआ मॉडल सेट मिलेगा गूगल ड्राइव में, ठीक ना। और मॉडल सेट मिलेगा, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन को तीनों का हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, साथ ही साथ अच्छे एक नोट्स मिलेंगे जिससे आप तैयारी कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो यदि लेना है तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार का एक लाइन से क्वेश्चन है, एलिप्स से क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से अधिकतर आपको शुरू का क्वेश्चन, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर शुरू को जो स्टार्टिंग होगा, ठीक ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू होता है अधिकतर, और वो अधिकतर क्वेश्चन प्रूफ डायरेक्ट रहते हैं, प्रूफ करना रहता है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन भी आप लोग बनाना सीख जाइए। आपको वहाँ शुरुआत में, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन रहेंगे, आपको अधिकतर पूछता है प्रूफ करने के लिए। तो इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, जितना बनाइएगा उतना ही आप परफेक्ट हो गया। इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप परफेक्ट होइएगा, क्योंकि ये मैथ्स है, ठीक ना, अदर सब्जेक्ट नहीं है कि कुछ भी लिखिएगा, कॉपी भरिए पास होइए, कॉपी भरिए पास हो। मैथमेटिक्स है, कॉपी भरने के बाद भी पास नहीं होने वाला है। आपका आंसर सही होना चाहिए, आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। यदि आंसर गलती भी हो रहा है, मान लीजिए 1-2, लेकिन आपका प्रोसीजर सही है तब आप पास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी भर दीजिएगा, राम कहानी, वो कुछ कहानी, इधर उधर की कहानी, तो वहाँ पास होने वाला नहीं है। मैथमेटिक्स है प्यारे दोस्त, आप इसे अच्छी रीति से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको कम से कम आपको जो टॉपिक आपको अच्छी रीति से आता है उसको उस पर आप कमांड कीजिए कि इसको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यदि आपको लाइन आता है, यदि इलिप्स बनाना आता है, इक्वेशन बनाना आता है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, सर्कल बनाना आता है, सर्कल का क्वेश्चन बनाना आता है, और बाइनोमियल बनाना आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बनाना आता है, जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है, इजी लगता है, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि उस क्वेश्चन आपको छोड़ने ना पाएँ। और प्रीवियस में आपको सही कई क्वेश्चन आपको रवि सर भी बता चुके हैं। सर लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस। ऑल द बेस्ट।